हो जाएगी, ये लगाने से बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। कोरोना वैक्सीन जो है वो तो जरूरत है और शरीयत हुक्म देती है कि खुद भी बचो और दूसरों को भी बचाओ। जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ तो कानून भी इंशाअल्लाह हरकत में आएगा, लेकिन ये जहालत पर मबनी है कि आप कोरोना वैक्सीन ना लगवाएं। हमने दारुल इफ्ता पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के उलमा और मशाइख ने यह फतवा दिया है कि कोरोना वैक्सीन लगवाई जाए, और सिर्फ खाली लगवाई नहीं जाए, मुखय्यर हजरात आगे आए। ज़कात के मद में जिन लोगों को ज़कात लगती है, अगर मुखय्यर हजरात खरीद के उनको लगवा देते हैं तो ये इस वक्त की जरूरत है सबसे बड़ी। इस्लाम कहता है खुद भी बचो और दूसरों को भी बचाओ। और अगर कोई कोरोना वैक्सीन खरीद के गुराबा में और मुस्तहिकीन को लगवा देता है तो वो तो इस जुमरे में आएगा कि वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, कि जिसने किसी एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो इसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए। और इसी तरह एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मसाजिद हुकूमत बंद करने जा रही है। हुकूमत मसाजिद बंद करने नहीं जा रही। हमने उस वक्त मसाजिद खुली रखी। वजीर आजम पाकिस्तान ने उस वक्त भी यह कहा कि हम किस तरह मस्जिदों को बंद कर दें, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होती है। हुकूमत बंद करने नहीं जा रही मसाजिद को। और यह तारीख है कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान में मसाजिद ने SOPs पर अमल किया है। इंशाअल्लाह SOPs पे चलते हुए मसाजिद खुली रहेंगी। हमारा तमाम मकातिब फिक्र के उलमा मशाइख से राब्ता है और मैं ये आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि मसाजिद खुली रहेंगी, तरावी भी होंगी, नमाज भी होगी, लेकिन एहतियाती तदाबीर के साथ होगी। इसी तरह जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि इन 5 माह में जो मैं अपनी कारकर्दगी अर्ज कर सकता हूं वो ये है कि पाकिस्तान अरब दुनिया के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर हमारे हालात हैं। अभी आपने देखा कि सऊदी अरब के वलीअहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान ने मोहतरम वजीर आजम इमरान खान साहब को फोन किया और उन्हें दौरा सऊदी अरब की दावत दी है, जो उन्होंने कबूल की है। और इंशाअल्लाह वजीर आजम पाकिस्तान जो है मुस्तकबिल करीब में सऊदी अरब का दौरा करेंगे। कुवैत के वजीर खारजा, और इस सतह का 16 साल बाद जो है हमारे मामलात सीधे हुए हैं। मिस्र का 10 साल के बाद हमारे मामलात में बेहतरी आई है। इराक आप देखें कि वहां के वजीर दिफा यहाँ आए, हमारे कायदीन वहां जा रहे हैं। इसी तरह जो है बहरीन के, और जो हमारी परेड हुई, मैं समझता हूं ये पाकिस्तान का इम्तियाज है, ये अफवाज पाकिस्तान का इम्तियाज है कि वहां पूरी उम्मत को हमने जमा किया। वहां फलस्तीन का परचम लहरा रहा था और यह बता रहा था कि पाकिस्तान की फलस्तीन के हवाले से क्या पॉलिसी है। वहां सदर पाकिस्तान कश्मीर के हवाले से बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान से अमन के तमाम रास्ते कश्मीर के जरिए जाते हैं। जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता उस वक्त तक इस खित्ते में अमन आना मुमकिन नहीं है। हम अमन चाहते हैं। ये सारी बातें इराक, फलस्तीन, सऊदी अरब, तुर्की और बहरीन, ये सारे ममालिक के कायदीन और सऊदी अरब के जो हमारे बर्री फौज के सरबराह हैं वो परेड में मौजूद थे। ये पाकिस्तान का इम्तियाज है कि हम चूंकि उम्मत मुस्लिमा की वहदत इत्तेहाद चाहते हैं तो वहां पे सबको जमा किया गया। और इसी तरह जो सऊदी अरब के वलीअहद ने ऐलान किया कि तकरीबन 40 अरब दरख्त जो हैं मशरक़ वस्ता में और 10 अरब दरख्त जो हैं वो सऊदी अरब में। तो इस मामले में आपको पता है कि वजीर आजम पाकिस्तान का जो विजन है ग्रीन पाकिस्तान, उसमें हमने कहा है कि हम मिलकर आगे चलेंगे। जो हमारे तजर्बात हैं हम सऊदी अरब के साथ उसमें ताउन करेंगे, हर तरह की मुआवनत के लिए तैयार हैं। और ये एक बहुत बड़ा जो है मैं समझता हूँ माहौलियाती तब्दीली, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ये जो मंसूबे हैं ये दुनिया में माहौलियाती तब्दीली के लिए एक तोहफा है। हम इस मामले में आगे बढ़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे। हमारे जो पाकिस्तानी हैं सऊदी अरब में हैं, अमारात में हैं और बाकी जगहों पर हैं, उनके जो मसाइल हैं उनको भी तरजीही बुनियादों पर हम हल कर रहे हैं। और सबसे मैं समझता हूं
कि मुल्क की अंदरूनी हालात में हमने पिछले 5.5 माह में एक केस ब्लास्फेमी के गलत इस्तेमाल का या तौहीन मजहब के गलत इस्तेमाल का पाकिस्तान में दर्ज नहीं हुआ है। ये हमेशा इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं चैलेंज कर सकता हूं कि इस दौरान बहुत सारे उमूर में बेहतरी आई है, बहुत सारे मामलात बेहतर हुए हैं। आपने देखा करक में मंदिर पर हमला हुआ, उस पर फौरी एक्शन हुआ, लोग गिरफ्तार हुए और वजीर आजम पाकिस्तान का ये विजन है, रियासत पाकिस्तान का ये विजन है कि पाकिस्तान में रहने वाले जो गैर मुस्लिम हैं उनके हकूक जो आइन ने मुतय्यन किए हैं वो कोई जमात, कोई गिरोह, कोई फर्द उनसे नहीं छीन सकता। इसी तरह रमजानुल मुबारक आ रहा है, मैं तमाम ताजिरों से अपील करना चाहता हूं कि वो अपने नफे को कम करें, अपने नफे को 50% कम कर ले, वो अल्लाह के साथ तिजारत कर लें और अपने ये जो महंगाई, मसनूई महंगाई है, इंशाअल्लाह हुकूमत भी इसको कंट्रोल करेगी और हुकूमत इसके लिए कोशा है। वजीर आजम पाकिस्तान का बहुत सारा वक्त जो है वो इस पे गुजरता है कि महंगाई को कैसे कम करना है। आम आदमी महंगाई से मुतासिर हो रहा है तो हम मुखय्यर हजरात से, तुज्जार से, उनसे भी ये अपील करेंगे और आम्मतुन्नास से भी ये अपील करेंगे कि एहतियाती तदाबीर को भी इख्तियार करें। ये जो मास्क है, ये अगर आपके पास नहीं है तो आप रुमाल ले लें। जो तिब्बी ये तीसरी लहर बड़ी खौफनाक और खाली पाकिस्तान में नहीं है। ये जो कुछ लोग कहते हैं कि इसका प्रोपेगेंडा करते हैं कि इसका मकसद रमजान को या खुदा ना खास, भाई हमने तो पिछले साल भी मसाजिद को खुला रखा, हमने तो पिछले साल भी हमारी मस्जिदों में तरावी हुई, हमारी मस्जिदों में जो है वो ईद हुई, इस साल भी होगी इंशाअल्लाह ताला। और इस मामले में वजारत मजहबी उमूर, हमारे पीर नूरुल हक कादरी साहब, मैं, हमारे बाकी जो सूबाई वज़रा हैं औकाफ के, वो उलमा के साथ, मजहबी जमातों के साथ राब्ते में हैं और इंशाअल्लाह ताला ये राब्ता जो है, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज मेरा चैलेंज है ये कि आज मस्जिद, मदरसा और आलम अरब, आलम इस्लाम के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो माजी की निस्बत बहुत बेहतर है। मस्जिद मदरसा महफूज हुआ है। नामूस रिसालत और अकीदा खत्म नबूवत पर जो चौकीदारा इमरान खान ने किया है, अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर आज तक उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख में जो तकरीर इमरान खान साहब ने की है वो कभी नहीं हुई वहां पर। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये इस बात की निशानदही कर रही हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आलम अरब के लिए खुला है और आलम अरब पाकिस्तान के लिए खुला है। कुवैत से हमारे वीज़ों का सिलसिला जो है वो बहाल होने जा रहा है। हमारे लोग तिब्बी माहिरीन और तिब्बी अमला वो कुवैत जाना शुरू हो गया है और आज ही मुझे मुत्तहिदा अरब अमारात के जो सफ़ीर हैं उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ से एम्बेसी से या जो सियाहती टूरिज़म की कंपनियां हैं उनसे वीज़ों का सिलसिला शुरू हो गया है और बाकी जो एक तरतीब बन रही है वो भी इंशाअल्लाह जल्द शुरू हो जाएगा। अफ़गानिस्तान का अमन पाकिस्तान का अमन है। इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के उलमा ने पैगाम पाकिस्तान के ज़रिए दुनिया को एक अमन का पैगाम दिया है। पैगाम पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के मुक़्तदिर उलमा, मशाइख पर ने एक मुत्तफ़िका ऐसी दस्तावेज़ दी है और इस्लाम की तालीमात तो पूरी दुनिया के लिए है। हम समझते हैं कि उसको कानूनी शक्ल मिलनी चाहिए और उसके ऊपर काम हो रहा है। मुल्क के अंदर बैनल मसालिक, बैनल मज़ाहिब हमांगी के लिए हर तरह की जो मुमकिन कोशिश है वो की जाएगी इंशाअल्लाह। इंटरफेथ हारमनी काउंसिल भी, बाकी भी, तो ये वो हालात हैं, ये वो सूरत हाल है जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आलम इस्लाम, आलम अरब के हवाले से पाकिस्तान की मौजूदा खारजा और दाखिला पॉलिसी के हवाले से आपके सामने जो है वो मैंने बयान की है और अर्ज़ की है, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि जो चीज़ें बेहतर हुई हैं ये हमारी अचीवमेंट हैं। रोज़ इस पर तो बहस होती है कि फला चीज़ जो है सियासी, लेकिन जो पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है, जो पाकिस्तान के लिए आलम इस्लाम और आलम अरब के रियासत पाकिस्तान ने दरवाजे खोले हैं और खोले गए हैं, उसकी तरफ भी बात करना बड़ी ज़रूरी है। कोई आप बात करना चाहें? कोई सर ये फरमा दीजिएगा कि मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि
नुमाइंदा खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोरोना वैक्सीन शरअन जायज़ है। उलमा मशाइख ने फतवा दिया है कि कोरोना वैक्सीन लगवाई जाए। वो कौम का माल लूट के खड़े हों और एक वक्त में आप उनके बारे में जो कुछ कहते रहे, तो पहले मौलाना साहब हमें बता दें कि जो कुछ वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के बारे में माजी में कहते रहे वो क्या था। और मैं समझता हूं कि सियासी मैदान में शरी इस्तिलाहों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मौलाना साहब बताएं कि कौन सा जिहाद है, ये कौन सी नई तशरीह उन्होंने निकाली है। उनको तो पहले दिन से अब तक धोखा ही मिलता आया है। और हमें तो शरीयत इस्लामिया ये बताती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मोमिन एक सुराख से 2 बार डसा नहीं जाता। मौलाना साहब ने कहा हलफ नहीं लेना, हलफ हो गया। मौलाना साहब ने कहा इस्तीफे देने हैं, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। फिर उसी असम्बली को जिसको जाली कहते हैं, उसी असम्बली में मौलाना साहब सदर के उम्मीदवार थे। फिर उसके बाद सेनेट का इलेक्शन लड़ लिया, कहा जी हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। और फिर उसके बाद बड़ी अजीब बात है कि जो कल तक सेनेट का चेयरमैन बनने के लिए उम्मीदवार था, जब वो बेचारा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बन गया तो अब उसमें कीड़े नजर आने शुरू हो गए कि ये तो बड़ा ही बुरा हो गया है। असल बात यह है कि अगर आप इक्तदार में बैठे हों और आप इक्तदार में आपके वज़रा मौजूद हों और पाकिस्तान की नजरियाती असास और पाकिस्तान के आइन और दस्तूर में जो इस्लामी दफ़ात हैं, खत्म नबूवत के हवाले से जो दफ़ात हैं, उन पर हमला हो, आपके मिंबरान उस पर वोट दें, फिर तो आप नहीं बोलते हैं। और जो वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा में और OIC में और दुनिया में नामूस रिसालत और अकीदा खत्म नबूवत का मुकदमा लड़ रहा हो, उसके ऊपर आप इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये तो मौलाना साहब खुद देखें कि उनके साथ उनके हलीफ क्या कर रहे हैं। जब से मौलाना साहब ने ये हुकूमत आई, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज ने मौलाना की एक बात भी नहीं मानी। तो उनको खुद सोचना चाहिए और शरी इस्तिलाहें किसी को भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जिहाद के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला के और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात वाज़े हैं, लिहाजा आप अपनी लड़ाई को, मैं पूछना चाहता हूँ कि मदारिस के लिए जो मौजूदा हुकूमत ने किया है, आज मेरा मदरसा वजारत तालीम के साथ जाके मुंसलिक हो रहा है। 70 साल में तो दीनी तालीम को सरकारी तौर पर तस्लीम ही नहीं किया गया। इमरान खान के दौर में दीनी तालीम को सरकारी तौर पर तस्लीम किया गया और मेरा मदरसा वजारत तालीम से मुंसलिक हो रहा है। 40 साल के बाद नए वफाकों का ऐलान किया गया, 40 साल तक ये नहीं होने दिया गया। OIC के प्लेटफार्म के ऊपर इस्लामिक फोबिया और नामूस रिसालत के हवाले से जो अक़वाम मुत्तहिदा तक हम पहुंचे हैं, ये किसका विजन है, किसकी सोच है? कौन था जिसने इस्लामिक फोबिया और नामूस रिसालत के ऊपर पूरे दुनिया के सरबराहों को खत लिखा है? तो अगर मौलाना साहब का जिहाद ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब आएँ या जरदारी साहब आएँ तो पाकिस्तान इस्लामी रियासत बन जाता है और इमरान खान आए तो पाकिस्तान गैर इस्लामी, तो मेरा ख्याल है दीन इस्लाम इस किस्म के फतवों से बरी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।